डॉल्स दिखने में कितनी प्यारी, मासूम और अच्छी लगती हैं जब तक कि वो खुद से हिलना शुरू ना कर दे। आपने और इस दुनिया में न जाने कितने लोगों ने अब तक डॉल्स यानी गुड़ियों से खेला होगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ डॉल्स ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने इंसानों के साथ खेला। उन्हीं डॉल्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी डॉल्स के बारे में जानोगे जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी डॉल को अपने आसपास देखना पसंद करोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं मन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। उन्नीस 1918 में एक जापानीज महिला ने अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए एक डॉल खरीदी। वो डॉल 40 सेंटीमीटर लंबी, उसके बाल काफी छोटे और वो जापानीज कपड़े पहने हुए थी। उस महिला ने अपनी छोटी बहन, जिसका नाम था ओकीकू, उसको ये डॉल गिफ्ट कर दी। उसकी छोटी बहन को वो डॉल बहुत पसंद आई। वो उस डॉल के साथ बहुत खेलती थी और हर समय उसे अपने साथ ही रखती थी। ओकीकू को इस डॉल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, लेकिन एक दिन किसी अनजान वजह के चलते उसकी मिस्टीरियसली मौत हो गई। ओकीकू के मरने के बाद उसके परिवार वालों ने उस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया। परिवार वाले अब उस डॉल को ही ओकीकू मानने लगी थी। एक दिन उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि डॉल काफी पतली पतली सी लग रही है। डॉल के बाल बढ़कर उसके घुटने तक आने लगी थी। डॉल पर कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चेस के बाद पता चला कि ओकीकू की आत्मा इस डॉल में आ चुकी है। लेकिन सबसे अजीब बात जो साइंटिस्ट ने कंफर्म की कि उसके जो बाल बढ़ रहे थे वो रियल ह्यूमन हेयर हैं। परिवार वालों को रात में ओकीकू के सपने आते थे और जब वो सुबह उठकर देखते थे तो वो डॉल उन्हें अपनी साइड में सोती मिलती थी, मानो जैसे वो डॉल खुद ही ओकीकू हो। 1938 में वो फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो गई और अब उस डॉल को वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने पास के किसी लोकल टेंपल में प्रीस्ट को वो डॉल दे दी। 1900 से 1920 के बीच में इस डॉल को जर्मनी में बनाया गया था। इस डॉल को एक बच्चे की शेप में बनाया गया है। डॉल के चेहरे पर ये निशान शुरू से ही मौजूद है। यह निशान बाद में कैसे आए ये क्लियर नहीं है। दिखने में भले ये डॉल आपको नॉर्मल लगे, लेकिन एक नॉर्मल डॉल इसको समझने की आप भूल मत करना। जब इसके कारनामे आप जानोगे तब आपको पता चलेगा। इस डॉल के जो पहले ओनर थे वो इस डॉल को घर के बेसमेंट में रखते थे। उन्हें उस खाली बेसमेंट से किसी छोटे बच्चे के रोने की अक्सर आवाजें आया करती थी और बढ़ती हरकतों को देखते हुए इसके ओनर ने ब्रिटिश कोलंबिया के नोक्वेस्ट म्यूजियम में इस डॉल को दे दिया। म्यूजियम वालों ने भी ये सोचा नहीं होगा कि ये डॉल म्यूजियम में भी शांत नहीं रहने वाली। म्यूजियम के जिस कमरे में डॉल को रखा जाता था उस कमरे में सभी सामान इधर उधर बिखरा रहता था। कमरे को पूरी तरह से साफ करने के बाद भी उस कमरे को जब अगले दिन खोला जाता था तब सारा सामान वापस से बिखरा हुआ ही मिलता था, मानो जैसे किसी ने इस डॉल को छोड़कर बाकी सभी सामान इधर उधर फेंका हो। एक बार इस डॉल के साथ एक नई डॉल रख दी गई तो पता है अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन वो नई डॉल जमीन पर बिखरी पड़ी मिली और ये किसने किया इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। ये डॉल दिखने में भले ही कितने क्यूट, मासूम और सुंदर लगे, लेकिन इसकी शक्ल पर आप मत जाना, क्योंकि ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल्स में से एक है। इस डॉल के ओनर बताते हैं कि वो अपने कमरे से अजीब अजीब चीखने की आवाजें सुनते हैं। उन्होंने बताया कि जिस रूम में वो डॉल रखी जाती थी उस रूम में वो डॉल नहीं मिलती थी। पता नहीं कैसे, लेकिन वो अपने आप ही किसी और रूम में पहुंच जाती थी। एक बार घर का एक बच्चा उस डॉल को अपने साथ लेकर सो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि वो डॉल कमरे के दूसरे कोने में पड़ी हुई है और उस बच्चे के हाथ पर चोट के निशान थे। घर के बच्चे अक्सर बोला करते थे कि वो डॉल हमें सोते वक्त घूरती है और रात को डॉल से अजीब आवाजें भी आती हैं। 1972 में बिल स्टोनहेम नाम के एक पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया था। पेंटिंग दिखने में थोड़ी डिस्टर्बिंग तो जरूर है, लेकिन इसके कारनामे उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पेंटिंग में आपको एक बच्चा दिखाई देगा जिसके लेफ्ट साइड में एक डॉल खड़ी है जो काफी उदास लग रही है और उन दोनों के पीछे कुछ हाथ दिखाई दे रहे हैं। लॉजिकली तो ये डॉल भी नहीं है, जस्ट एक 2D पेंटिंग है, लेकिन इस पेंटिंग के कारनामे 3D के भी बियॉन्ड है। उसके ओनर ने एक बार बताया कि हमारी जो 4 साल की बेटी है उसने ये कहा कि ये दोनों पेंटिंग से बाहर निकलकर लड़ाई कर रहे थे। अब ये बात एक 4 साल की बच्ची ने कही,
इसलिए इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन एक दिन इसके ओनर ने खुद से देखा कि अचानक से पेंटिंग में इन दोनों की पोजीशन बदल गई है और पीछे वो हाथ भी हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार जब इस पेंटिंग को देखा गया तब वो पूरी पेंटिंग ही वहां से गायब थी और उस इंसान को उस कमरे में कुछ अजीब लग रहा था, मानो जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। इस पेंटिंग के ऐसे 1 2 3 4 10 भी नहीं, पूरे 100 विटनेसेस हैं। टेक्सास की एक महिला ने इस डॉल को उसके पिछले ओनर से खरीदा। महिला को वो डॉल यूनिक लगने की वजह से काफी पसंद आई थी। उस डॉल के उसके घर में आने के बाद उसने ये डॉल एक शोकेस में रख दी। उस महिला ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये एक डॉल नहीं बल्कि एक आफत है। डॉल के घर में आने के पहली रात ही उस डॉल ने महिला पर हमला किया। इस घटना के बाद उस महिला ने वापस उस डॉल को उसके बॉक्स में पैक कर दिया, लेकिन फिर भी वो डॉल उसके सपनों में आकर उसको काफी डराती और परेशान करती थी। एक दिन उसने बहुत परेशान होने के बाद डॉल को खत्म करने की ठानी। उसने एक बहुत अजीब चीज देखी कि डॉल को आग में फेंकने के बावजूद भी वो डॉल जल नहीं रही थी। यहाँ तक कि उस डॉल को काटने के लिए उस पर कैंची चलाने पर वो कैंची चल नहीं रही थी। उस डॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर वो महिला उस डॉल को एक पैरानॉर्मल रिसर्चर के पास भेज देती है, लेकिन अगले दिन रिसर्चर से बात करने पर पता चला कि जिस बॉक्स में उसने वो डॉल भेजी थी वो बॉक्स तो सही सलामत पहुंच गया, लेकिन वो बॉक्स एकदम खाली था। वो डॉल बॉक्स में थी ही नहीं। अगले ही दिन उस महिला ने वो डॉल अपने घर के सामने पड़ी देखी, जो उस महिला को गुस्से से घूर रही थी। और उसके बाद उस महिला के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि तभी से वो महिला मिसिंग हो गई थी। लोगों का मानना है कि उस डॉल ने ही उससे अपना बदला लिया। इस डॉल को हॉन्टेड ही नहीं बल्कि श्रापित माना जाता है। अभी ये डॉल एक महिला के पास है जिसका नाम है एना। ये डॉल 4 जनरेशन से पास होती हुई एना तक पहुंची। ये डॉल एना के पर नानी को किसी ने प्रेगनेंसी के समय गिफ्ट की थी। कहा जाता है कि जिसने उन्हें ये डॉल गिफ्ट दी थी उन्होंने जानबूझकर किसी कारण के चलते ये श्रापित डॉल गिफ्ट में दी, जो 3 जनरेशन से पास होते होते एना तक पहुंची है। बताया जाता है कि इस डॉल के उन 4 जनरेशन पर कर्ज होने की वजह से उन सभी को एक लड़की और एक लड़का हुआ करते थे, जिनमें से किसी अनजान कारण की वजह से लड़के के जन्म होने के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। माना जाता है कि इस डॉल में आत्माओं को ट्रैप करने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि उन 4 बच्चों की आत्मा इस ही डॉल के अंदर कैद है। हैरी वॉरेन नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहा करता था। गांव में उसके घर के सामने एक घर था जिसको लोगों द्वारा हॉन्टेड बताया जाता था। वो व्यक्ति कुछ सालों के लिए शहर में पढ़ने चला गया। 20 साल की उम्र में जब वो गांव वापस आया तब उसने ये ठान लिया कि वो इस हॉन्टेड घर के अंदर जाएगा और देखेगा क्या सही में ये घर हॉन्टेड है। तो आखिरकार वो उस घर में जाता है। घर में घूमने के बाद उसे कुछ खास तो नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर पड़ी एक डॉल उसे जरूर मिली, जिसका नाम उसने रखा लीडा। डॉल पर हुई रिसर्च के बाद रिसर्चर्स ने बताया कि ये डॉल 1700 के समय के आसपास की है, और ये डॉल उस घर में कैसे पहुंची इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बताया जाता है कि इस डॉल के अंदर एक 6 साल के बच्चे की आत्मा है। एक बहुत अजीब चीज जो लोगों ने अनुभव की, जब भी लोग इस डॉल के आसपास जाते थे उन्हें रोने का मन करने लगता था, वो भी बिना किसी वजह। लोग बताते हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आता था कि उनका रोने का मन क्यों है। वीडियो में डॉल्स की किसी भी तरह से रैंकिंग नहीं की गई है जिससे पता चल सके कौन कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस डॉल को किसी भी तरह की रैंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल मानी जाती है, जिसका नाम है एनाबेल। ये डॉल इतनी ज्यादा हॉन्टेड है कि पूरी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाई जा सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं एनाबेल डॉल के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। एक अलग वीडियो में सिर्फ इस ही के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए ये कुछ वीडियोस आप जाकर देख सकते हो।